हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का एक नोटिस जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया कि बिहार शिक्षा जो पदाधिकारी है, एडीयू का जो पेपर है, एडीयू का पेपर को अब कैंसिल कर दिया गया। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समझिए, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान जिला स्तर पर जिला प्रशासन की सजगता के कारण कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ इत्यादि के माध्यम से कदाचार का आयोजन प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकताएं अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही 32 अभ्यर्थियों को कदाचार का प्रयास, परीक्षा में गड़बड़ी करने का षड्यंत्र रचने का आरोप में भी आयोग की आगामी परीक्षाओं से भाग लेने से इन विद्यार्थियों को वंचित कर दिया गया। लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने या वायरल होने का साक्ष्य अनुसंधान के क्रम में प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही उक्त परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र के सेट के किसी भी सीरीज का कोई पत्र है ना प्राप्त नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि दर्ज की गई प्राथमिकताएं विभिन्न समाचार पत्र, सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे समाचार इत्यादि से उक्त परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों में परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। अतः सम्यक विचारोपरांत मेधावी अभ्यर्थियों के व्यापक हित एवं कदाचार मुक्त और पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 14/4/2026 से 21/4/2026 तक विज्ञापन संख्या है ना सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के कुल 9 पालियों की परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या इतना है ना 23/4/26 को आयोजित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। क्या किया? एडीयू का पेपर अब क्या किया जाता है? तो एडीयू का जो पेपर है वो पेपर यहाँ पे रद्द किया जाता है। एक चीज और भी देख लीजिए, अब जो परीक्षा करवाया जाएगा, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे बीपीएससी के ऊपर, क्योंकि बीपीएससी के अंदर ये खामियां है जिसके वजह से है ना पेपर लीक हो जाता है। कोई ना कोई कदाचार, कोई ना कोई षड्यंत्र और कोई ना कोई पेपर लीक होते रहता है। कहीं ना कहीं प्रबंधन में प्रॉब्लम है। अब ये है कि जब नई सरकार आई है तो इस पर जरूर विचार करेगी और कम से कम स्वच्छ और पारदर्शी बनाने के लिए काम करेगा। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हो सकता है कि अब TRE-4 को लेकर के, क्योंकि TRE-4 को लेकर के हो सकता है ये भी समस्या आ जाए, क्योंकि उसके प्रतियोगिता परीक्षा में है ना स्टूडेंट की संख्या सबसे ज़्यादा होगा और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा व्याकुल भी हैं। हो सकता है नोटिफिकेशन में थोड़ा वक्त लग जाए या नोटिफिकेशन को लेकर के जो भी हो, लेकिन परीक्षा पारदर्शी कराने के लिए वो भी हो सकता है, उसके लिए भी है ना एक बेहतर समय का डिमांड होगा और बहुत अच्छे तरीके से अच्छे प्रबंधन के साथ है ना एग्जाम लिए जाने की बात की जाएगी। तो एडीयू का पेपर जो है, अब चाहे जो भी स्टूडेंट है जिनको लगता है कि हमें एडीयू पे और फिर से है ना अच्छे तरीके से टाइम देना चाहिए, क्योंकि अब जो परीक्षा होगा उसमें कोई गड़बड़ी और कोई धांधली नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बीपीएससी को ये बात समझ में आ गया है ना। बीपीएससी हमेशा है ना शर्मिंदगी का शिकार रहा है, तो कम से कम ये जो उसके ऊपर जो दाग लगा है उसको मिटाने की कोशिश करेगा। तो आप लोग फिर से लग जाइए एडीयू की तैयारी में बहुत बेहतर तरीके से, है ना। और TRE-4 का थोड़ा सा एग्जाम जो होगा या ये कहें नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन विलंब होने की संभावना है, लेकिन नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल समय के साथ है ना उसको तुरंत ही है ना इसको दे दिया जाएगा।